अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का एहसान बहना। ठीक है, क्या करते हैं? आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान है अपनी। दुकान है कपड़े की? जी। कैसा है कारोबार? बस कुछ ना पूछें, स्लो है, बिल्कुल स्लो है। खरीदो फरोख्त ही नहीं है। जब उसके अंदर शक्कत ही नहीं होगी वो कैसे खरीद करेगा। बिजली के बिल हैं, खाना पीना है, पेट्रोल है, वो पेट्रोल करेगा, बच्चों की फीसें अदा करेगा, घर के अखराजात पूरे करेगा कि वो शॉपिंग करेगा। इन चीज़ों से जान छूटेगी तो वो हमारे पास आएगा ना। जब इन चीज़ों से जान ही नहीं छूटेगी सिस्टर, तो वो हमारे पास कैसे आएगा। भाई बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? क्योंकि बिजली फिर महंगी हो गई है। अभी इस महीने तो बिल आएंगे, लग पता जाएगा। 55,000 रुपया बिल आया हमारा, ठीक है। दुकान का या घर का? दुकान का 55,000 रुपया है। और जिसमें क्या नाम लेते हैं हमारे पूरे महीने की अगर आप सेल देखें ना तो 15 से 20,000 प्रॉफिट है। क्या करेंगे? बकाया इन हुक्मरानों के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कहीं पर ये ले जाएंगे या हमारा कोई ये मुस्तकबिल या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये सवार देंगे। कोई चक्कर नहीं है। आप कितने साल से कारोबार में? मैं तो तकरीबन 5 साल से। 5 साल से? 5 साल पहले भी यही हालात थे? 5 साल पहले तो थोड़े बेहतर थे, ठीक था, घर का निज़ाम चल रहा था, चूल्हा चल रहा था। कुछ मामला थे जो नहीं देखने में आते थे, अब वो मामला देखने में आते हैं कि घर का खाना पूरा करें, किचन पूरा करें, बच्चों को देखें, खुद देखें कि अपनी गर्मी सर्दी की ख़रीदारी करें। गर्मी ख़त्म नहीं थी होती, सर्दियों के कपड़े लिए जाते थे। अब तो माशाल्लाह सर्दी भी आ गया, सर्दियों के कपड़े नहीं लिए गए। अब यहीं से हिसाब लगा लें कि क्या सूरत हाल हुई है मार्केट की। कोई नए नौजवान अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इस वक्त मुनासिब है, किया जा सकता है, चलेगा कारोबार, क्या करें? ना करें, वो मुलाजमत पे रहें, वही बेहतर है। अपना कारोबार से बेहतर है मुलाजमत पे रहें। और हम सुनते हैं जी मुलाजमत नहीं करें, कारोबार करें। आप कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ कि वो मुलाजमत पे ही रहें, कारोबार ना करें। उन्हें पता है कि मंथली बाद हमें सैलरी मिलनी है, उसमें उसका बजट है। अगर वो अपना कर लेगा, उसे जाहिर सी बात है दुकान का खर्चा, बिल, लड़के जो रखे होंगे उसका खर्चा, घर का खर्चा, अगर वो सेल ही नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगी, वो कैसे मैनेज करेगा। ऐसे तो उसे पता है ना कि महीने बाद मुझे आज है जी 35, 40, 50 हज़ार मेरी सैलरी आएगी, मैं कुछ ना कुछ ये यहाँ पे लगा लूँगा। और जब उसके पास अखराजात ही कम होंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, वो कैसे क्या नाम लेते हैं अपने आप को मैनेज करेगा। भाई जी कितने बिल? हमारा तो 50,000 रुपया बिल आया है, तो बड़ी मुश्किल से अदा किया है किसी से पकड़ के। 50,000 एक अच्छी खासी अमाउंट है कि आपने सिर्फ उठाना है और बस बिल दिया। 2 लाइटें और 2 पंखे चलते हैं और एक मोटर वगैरह, फ्रिज वगैरह है, तो क्या करें। अब ना करेंगे तो वो बिल काट के चले जाएंगे मीटर। ऑप्शन ही कोई नहीं है, बिल तो देना ही देना है जितना भी आए। जाहिर सी बात है, जब देना है तो फिर अगर ना जमा करवाएंगे तो जुर्माना भी देना पड़ेगा, बाद में मीटर भी उतार। और जो टेंशन और चक्कर वो अलग की खवारी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही। मोमबत्तियाँ भी लहदा से है भी 10 भाई जी अभी इस महीने 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट और बढ़ गया है। टैक्सेस लगेंगे तो कहाँ जाएगी ये बात? बस ये चाहते हैं कि गरीब आदमी जो है ना वो मर जाए, जहर दे किसी ना किसी तरीके से अवाम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो उनका ख्वाब जो है वो बुरा हो रहा है। पहले कोरोना लेके चला गया, बिजली लेके जाएगी हमें, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होती जा रही है ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में। आने वाला वक्त कोई है, कोई ऐसी गवर्नमेंट के पास पॉलिसी कि चलो आज मुश्किल है कल आसानी हो जाएगी, कुछ लग रहा है? हमें अब बिलीव करें कि हमें यकीन ही नहीं है इन पे कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। सिर्फ अल्लाह के तवक्कल पे हम जी रहे हैं, जो कुछ वही वो करेगा। हमारा तो दिल ये कहता है कि यहाँ से बेच के बाहर चले जाएं। दुबई में भाई को मिल रही है जॉब, इस वजह से भाई ने ये बात की है। आप भी जा रहे हैं भाई? हाँ, यहाँ से सेल करके यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। 1,80,000 रुपया सैलरी है वहाँ पे, और रैश वगैरह खाना वगैरह उनका है। बस फाइनल हो गया? जा रहे हैं? फाइनल हो गया, यहाँ से छोड़ देना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नौजवान वाकई बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर चले। जाहिर सी बात है, जब इधर रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। सारा दिन फारिग बैठते हैं दुकान पे, कोई पूछने वाला नहीं आता, कोई लेने वाला नहीं आता। बिजली के बिल अदा करके जाना, लड़कों की तनख्वाह दे के जाना, अपनी रास ख़त्म करके। जब सब कुछ ख़त्म होना है तो जाहिर सी बात है हर बंदे का यही दिल करेगा कि इधर कोई फ़ायदा ही नहीं है बैठने का, तो बाहर ही जाना बेहतर है। इधर कम से कम कोई मजदूरी तो बनती है, पैसे तो मिलेंगे, घर वाले तो चलेंगे ना। खर्चे तो ये देखते काम हुआ कि नहीं हुआ। बच्चों को तो ये पता है कि भाई पैसे दो, चीज़ी ला के दो, फ्रूट ला के दो। हाँ, उन्होंने तो नहीं देखना बाबा आज कुछ कमा के लाए हैं कि नहीं लाए। उन्हें ये देखना है कि अपना हमें बस मुकम्मल होना चाहिए।